हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नई वेब सीरीज 1000 बेबीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मुंडकम कोट्टायम का सीन दिखाया जाता है। 2010 का समय चल रहा था, जहां हम देखते हैं कि एक पेपर वाला जंगल के बीचों बीच सुबह सुबह अंधेरे में पेपर देने आया होता है। वह पेपर देकर लौट ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ सरकने की आवाज आती है। तभी वह लड़का उस घर में झांक कर देखता है। वो देखता है कि उस घर में एक बूढ़ी औरत, जो कि एक बहुत ही डरावनी टाइप की लग रही थी, वो एक सीढ़ी को एक कमरे की तरफ खिसका रही थी। उस बुढ़िया अम्मा को देखने के बाद यह लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है। और जैसे ही वो देखता है उसकी तरफ वो बूढ़ी औरत देखती है, तो वो फटाक से वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर हम उस बूढ़ी महिला को देखते हैं। वो उस कमरे के अंदर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इस दीवार पर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। और वह बूढ़ी महिला उस सीढ़ी पर चढ़ती है और ऊपर बैठकर वहां से पांव हिलाने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक पेड़ के फल से पल्प निकाल रहा होता है। तभी वो देखता है कि उस घर में से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो आदमी देखकर डर जाता है और सोचता है कि बुढ़िया ने फिर से डरा दिया। वही कुछ बच्चे उसी जंगल में खेल रहे होते हैं। वे बच्चे छिपन छिपाई खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा उस घर की तरफ देख रहा होता है। तभी उस बूढ़ी महिला को बताया जाता है वो टाइपराइटर साफ कर रही होती है। फिर इस बूढ़ी महिला की नजर उन छोटे छोटे बच्चों पर जाती है। उस बूढ़ी महिला को देखते ही सारे बच्चे वहां से भागने लगते हैं। फिर वो महिला वहां से जाती है और उन बच्चों को देखने के लिए चेक करती है। और जैसे ही वो महिला वहां से मुड़ती है तो हमें कुछ अलौकिक सा दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो। और अचानक से जोरों की हवाएं चलने लगती है। और फिर जैसे ही वह महिला वापस पीछे मुड़ती है तो वह देखती है कि पूरे जंगल में छोटे छोटे बच्चों के झूले, और वे झूले झूल रहे होते हैं और बच्चों के रोने की आवाजें आ रही होती है। और वो महिला अपने कानों को बंद कर लेती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है और सबको चुप होने के लिए बोलती है। फिर हम उस महिला के बच्चे को देखते हैं। वह अपने बेटे से कहती है कि मुझे मारकर लाके दो, मेरा मारकर खत्म हो गया है। फिर उसका बेटा कहता है मैं अभी ठीक करके देता हूँ माँ, और मैं रात में जब मार्केट जाऊंगा तो तुम्हारा मारकर नया ले आऊंगा। वो मारकर सही करते हुए कहता है कि जब मैं मार्केट जाऊंगा तो आपके लिए खाना बना कर जाऊंगा, आप खाना खा लेना। वो लड़का अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। मारकर सही करने के बाद वो अपनी माँ को मारकर दे देता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ एक कमरे में जाती है और हम देखते हैं कि वो मारकर से दीवार पर कुछ लिखती रहती है और हर उसमें किसी का एज, नाम, ऐसी चीजें लिखती है और उस पर बॉक्स बनाकर वो छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि उसका लड़का एक ब्लड सेंटर में काम करता है। हाँ, वो लेबोरेटरी में ब्लड कलेक्ट करता है और वह उसका ग्रुप सर्च करके डॉक्टर्स को बता देता है। फिर हम देखते हैं कि रात को उसका बेटा उसके लिए मार्कर लेने गया होता है तो उसकी माँ घर पर अकेली होती है। वो लड़का लौटते टाइम हर दुकान पर मार्कर ढूंढता है मगर उसे मार्कर कहीं नहीं मिलता। फिर जैसे ही वो घर आता है उसकी माँ कहती है कि तुमने जो मार्कर मुझे सुबह सही करके दिया था वो खत्म हो चुका है, मार्कर कहाँ है। उसका बेटा कहता है कि माँ ठीक है, मैं फिर से सही करके दे देता हूँ। दुकान पर भी मार्कर नहीं मिला। वो बोलता है कि अब मैं कल फिर से जाऊंगा और फिर लेकर आऊंगा, आप बस आज की रात रुक जाइए। वो फिर से वो पेन ठीक करके अपनी माँ को दे देता है। वह मार्कर से इंक भरता है मगर इंक भी खाली हो चुका था। यह देखने के बाद लगता है कि उसकी माँ को अब गुस्सा आ चुका है और वह जोर जोर से चीखने लगती है और अपने कमरे में जाने के बाद वह रोने लगती है और वह अजीबोगरीब सी आवाजें निकालने लगती है। यह देखकर वह लड़का तुरंत अपनी बाइक उठाकर मारकर ढूंढने के लिए मार्केट निकल जाता है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एक दुकान में मारकर मिल ही जाता है। फिर वो मारकर लेकर आता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ काफी डरी हुई सी, सहमी हुई सी एक कमरे में बैठी हुई है। अभी वो कमरे में जाता है और अपनी माँ को मारकर दे देता है। उसकी माँ मारकर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अपने बेटे को कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर से वो लिखना शुरू कर देती है। उसकी माँ जो दीवार पर लिख रही होती है वो पहले से एक डायरी पर लिखा हुआ होता है। उस डायरी की वह कॉपी ही दीवार पर उतार रही होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी माँ अपनी फैमिली फोटोज को बाहर बैठकर देख रही होती है। लड़का फिर नहा धोकर फ्रेश होकर अपनी माँ को बाय कहकर
अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसे उसकी माँ उसी कमरे में जाती है और कुछ लिखना शुरू कर देती है। कुछ लिखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ बच्चों की चीखने की आवाज़ उस महिला के कानों पर पड़ती है। फिर वो महिला टाइपराइटर पर बैठती है और कुछ टाइप करती है और 2 लिफाफों में अलग अलग सील कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वह औरत अपने बगल के घर में जाती है और वहाँ उसे वो जोशी कहकर पुकारती है। वो आदमी भी इस महिला को सारा आंटी कहकर बुलाता है। फिर वो महिला उस जोशी से कहती है मुझे पोर्क और बीफ चाहिए और वह उसे कुछ पैसे दे देती है। जोशी कहता है कि ठीक है, आपको किस टाइप का चाहिए, फ्राई चाहिए, नॉर्मल चाहिए? वह महिला कहती है कोई भी चलेगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उसका लड़का घर आता है और उसके सामने वो महिला सारा खाना परोसती है। आज वो बहुत ही सज संवर कर बैठी हुई थी। उसका लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से खाना खाता है, अपनी माँ को धन्यवाद देता है। अब उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है बेटा तुझे ये नहीं लगता कि मैं पागल हूँ, ये ऐसी हरकतें करती हूँ, दीवारों पर कुछ कुछ लिखती हूँ, लोग मुझे पागल कहते हैं, मुझसे डरते हैं। उसका बच्चा मुस्कुराता है और कहता है नहीं माँ, आप पागल नहीं हो। अगर आप पागल होते तो आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाते? उसे लग रहा था कि ये सारा खाना उसकी माँ ने ही बनाया है। कि माँ अपने बेटे से कहती है कि मुझे तुझे कुछ सच बताना है। अगर यह सुनने के बाद भी तुझे लगे कि मैं पागल नहीं हूँ तो मैं मानूंगी कि मैंने जो कुछ भी किया मैंने ठीक किया। तो कहता है हाँ माँ बताइए क्या बताना है आपको। पहले तो उसकी माँ उसके बेटे से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे आज तक बाहर जाने नहीं दिया। जो मुझे लगा तेरे लिए जो ठीक है वही मैंने तुझे करने दिया। अगर मैंने तुझे छूट दी होती तो तू लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था। अगर मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ ही रहे। उसका बेटा कहता है कि माँ रहने दो ना, मैंने तो आपके साथ ही यही लाइफ को स्वीकार कर लिया है और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। फिर उसकी माँ बोलना शुरू करती है और कानों में जो हाथ लगाकर वो बोलती है तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ थम सा गया। उसकी आंखों की बेटे की आंखों की पुतलियां मानो धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। वो सुनकर मम्मी की बातों को शॉक्ड हो गया। वो सुन हो चुका था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी माँ एक के बाद एक सारे शब्दों को बोले जा रही थी। ये सब कुछ सुनने के बाद उसका बच्चा पागल हो जाता है। वह सीधा उसी कमरे की तरफ भागता है जिसमें उसकी माँ ने हर दीवार पर कुछ न कुछ लिखा होता है। इसमें से ऐसा लगता है कि वह कुछ तो ढूंढ रहा होता है और फाइनली उसे कुछ मिल भी जाता है। मिलने के बाद वह रोने लग जाता है। वह बहुत रोता है, बिलखता है, इतना ज्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर वैसे ही वो उस कमरे में से वापस आता है और अपनी माँ को जोर से मारता है और टेबल से नीचे पटक देता है। उसकी माँ के माथे से खून निकलने लगता है, मगर फिर भी उसकी माँ हंस रही होती है, मानो वह कोई भयानक सी चुड़ैल हो। हम उस लड़के को देखते हैं। अपनी माँ को गिराने के बाद वो वापस से उस कमरे में जाता है। वह कुछ नोट्स और बुक्स को उठा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ आईसीयू में भर्ती है। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और डॉक्टर उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, आपको कैसा फील हो रहा है। तब वो महिला डॉक्टर से एक मांग करती है। वो कहती है कि मुझे एक लॉयर चाहिए और एक पुलिस इंस्पेक्टर चाहिए जो कि हमारे क्षेत्र का हो। वो बुढ़िया कहती है कि मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर्स उस बुढ़िया के कहे मुताबिक लॉयर और इंस्पेक्टर को बुला देते हैं और डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है और वो वुमन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बुढ़िया लॉयर्स और पुलिस को बताती है कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए मुझे चोट लग गई। मैं चाहती हूँ कि ये 2 लेटर्स आपके पास रहें। और वो कहती है कि ये मजिस्ट्रेट तक आप ये दोनों लेटर पहुँचा देना। फिर वे दोनों इंस्पेक्टर और लॉयर वहां से बाहर चले जाते हैं। यहाँ जोशी ने ही इस महिला को भर्ती किया होता है। शिव ने बताता है कि उनके घर में ज्यादा कोई नहीं है, पति से ये बहुत टाइम से अलग रहती है, घर में एक बेटा है मगर उनका लड़का अभी गायब है। फिर हम देखते हैं कि थाने लौटते टाइम पुलिस इंस्पेक्टर उस लेटर को गाड़ी में ही पढ़ता है। पढ़ने के बाद मानो उसको भी शॉक लग जाता है। थाने के अंदर जाकर वह स्मोकिंग करने लगता है और अपने हाई अथॉरिटी के ऑफिसर से वह मिलता भी है और वो लेटर उनके हाई अथॉरिटी के ऑफिसर को देता है। और वह इंस्पेक्टर भी इस लेटर को पढ़कर उसे भी जोर का झटका लगता है। वो बताता है कि इंस्पेक्टर से कहता है कि सारा उस वक्त हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी। सारी कहानी उस इंस्पेक्टर को बताता है। वह हाई रेंज का ऑफिसर पुलिस से कहता है कि यह लेटर मजिस्ट्रेट तक ना पहुंचे। ही वो लॉयर जाता है और वो लेटर मजिस्ट्रेट को दे देता है।
फिर लॉयर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों पुलिस वाले भी यहाँ मजिस्ट्रेट के पास पहुँच जाते हैं और मजिस्ट्रेट भी उस लेटर को पढ़ता है और इन तीनों को ही बस इस लेटर के बारे में पता होता है। फिर वे दोनों इंस्पेक्टर कहते हैं कि सर ये बाहर ना आए। तभी वो मजिस्ट्रेट कहता है कि ठीक है, तुम एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करो, अगर ये न्यूज़ बाहर आई तो ये सिस्टम का फेलियर होगा। और जब हमें यह पता चलता है कि दोनों लेटर सेम ही होते हैं, यह लेटर कुछ और नहीं बल्कि कन्फेशन है जो कि सारा का होता है। कन्फेशन पढ़ने के बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके माथे पर भी पसीना आ चुका था। फिर हम देखते हैं कि कुछ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर सारा के घर पहुंचते हैं। वे उस कमरे में जाते हैं जहां पर सारा लिखा करती थी। फिर वो फोन कर कुछ बताता है और कहता है कि सारा ने जो कुछ भी कन्फेशन में लिखा है वो सब कुछ सही है। आगे की मूवी हम अगले सीन में स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।